ज़मीन मुतासर हो गई, किसान लावारस हो गया, वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कब रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं, कब तक मुतवक्के है। और दूसरा भी आपने फरमाया गुजरात का, ठीक है, अगर माजी की हुकूमतों के अगर वहाँ पर वज़ीर आला रहे, वहाँ पर स्पीकर रहे, वहाँ पर हुक्मरान रहे, वहाँ पर उन्होंने फोकस किया, पैसे नहीं लगे, उनका तो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, आपने ये फरमाया था आज से चंद माह कबल के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने हर जिले की हर तहसील बिल्कुल ऐसे उन्होंने ली, बिल्कुल ऐसे। क्या उस वक्त सीवरेज प्लान का जिक्र नहीं किया गया? क्या कोई हंगामी प्लान लगाकर वहाँ पर हालात को, गुजरात को नहीं बचाया जा सकता था? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया पहला किसानों का, देखिए किसान जो है उसके ऊपर सियासत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पंजाब के अंदर जो है वो जो हमारे किसान हैं वो हमेशा से पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए एक सेपरेट पूरे रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज़, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। अब जैसे ही वो फाइनलाइज होता है चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको अनाउंस करेंगी। तो मैं बात पूरी कर लूँ तो ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो पैकेज होगा, काश्तकारों के लिए एक सेपरेट पैकेज का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी, जिसके अंदर जो जिस भी तरह की रिलीफ उनको दी जा सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरी, गुजरात की जो आपने बात की, पंजाब का जो उनका इस वक्त जो जैसे लाहौर प्रोजेक्ट चल रहा था, पंजाब प्रोजेक्ट जो है वो उसकी तैयारी हो चुकी थी और उसमें ये यकीनन बताया गया। एक तो गुजरात के हवाले से, गुजरात एक बोल शेप वो कहते हैं कि वो उसमें बहुत सारी जगह ऐसी है जो नीची है और वो, लेकिन 16 अरब रुपए से ज़्यादा जो है उसका सीवरेज सिस्टम। और ये मैं बता दूं, जो कोई हुकूमत काम नहीं ना कर सकती, वो पंजाब में जितने काम वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी थी, कौन लेके आया? मरियम नवाज शरीफ। 1000 बेड का कैंसर हॉस्पिटल किसी ने नहीं बनाया, कौन बना रहा है? मरियम नवाज शरीफ, जो बनने के करीब है। कार्डियोलॉजी के सरगोदा के अस्पताल पे बहुत बात हुई, किसने किया? मरियम नवाज शरीफ। 80,000 से ज़्यादा लोगों के लिए अपनी छत, अपना घर किसने बनाई? मरियम नवाज शरीफ। तो ये जो काम कोई नहीं कर सका वो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। और गुजरात के लिए भी जो सीवरेज का सिस्टम है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगी। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 16 बिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च करने का तखमीना है। अच्छा मैडम, ये फिर मैं ये कहा कि नो डाउट कि बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसमें वज़ीर आला पंजाब जगह जगह नज़र भी आ रही हैं और काम भी करती नज़र आ रही हैं, जिसके बहुत चेयरमैन पीपीपी ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन ये अच्छा ना होता कि क्या तमाम सियासी जमातें नहीं तो फलाई जो तंजीमें हैं वो इकट्ठे मिलकर हुकूमत के साथ कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लेते, क्योंकि कश्तियों के भी मसाइल हैं और जैकेट्स के भी मसाइल सामने आते। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़रा फैक्ट्स को दुरुस्त फरमा लीजिए। अभी पिछले हफ्ते जो है वो नई कंसाइनमेंट्स जो है वो जो जैकेट्स हैं उसके हवाले से भी और कश्तियों के लिए भी वो की गई हैं। बल्कि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जलालपुर के, मैं उनको सुन रही थी एक जगह पर, उन्होंने कहा कि 72 से ज़्यादा कश्तियाँ जो उनकी जो उस वक़्त रेस्क्यू के लिए उसकी डिमांड से ज़्यादा हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ कोई ऐसी जिसमें वसाइल में कोई कमी हो, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अदनान दूसरी तरफ आवाम को शराब के बायस एक बहाना माफिया ने बनाया है। हाँ। और सब्जी की, दालों की कीमतें, आटे की कीमत जो है आम आदमी की रेस्टोरेंट से बाहर जा रही है। मैडम इसके खिलाफ क्या प्रेसिडेंट की बातें के खिलाफ? दूसरा ये था कि जिन इलाकों में मैडम ने कहा था कि तख्तियाँ लगाए जाए, वहाँ पर जो पटवारी है वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेकर वो जो है वो फर्ज। आप मुझे नहीं, एक तो पटवारी कर ही नहीं रहा आपकी इतला के लिए ये जो है, लेकिन आप स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय ये बहुत आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें जगह और वो आगाह कर दें कि कौन सा शख्स है जो इसके अंदर ये करने। ये पूरी टीम है भाईजान, एक बंदा नहीं है, पूरी टीम है जिसके अंदर इंतज़ामिया के लोग भी हैं, जिसमें PDMA के लोग भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग एक कमेटी की शक्ल में जो है ये सर्वे करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल होगा। सो ये एक वो ये जो पुराना स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना जी, पटवारी अकेला ये कर रहा है, पटवारी बेचारे के तो बस उसमें पल्ले रहा ही कुछ नहीं पंजाब में। बाय द वे, जब से सब चीज़ कंप्यूटराइज कर दी गई है। जो आपकी गंदम के हवाले से देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। कल भी इस मुल्क में मुसीबत यह है कि जब आप कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हड़तालें हम बंद कर देंगे, हम जुलूस निकालेंगे, वो एक हमारे शायद जो है वो DNA के अंदर अब डाला गया है। लेकिन ये बात तय है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ब्लैकमेल तो होती नहीं किसी से।
गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। अब ये जो है वो क्रैकडाउन्स जो कुछ हुए हैं 10 डिवीजन्स में, जो पंजाब की, वहाँ से 2,05,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो चेक की गई है, जिसमें 184 गंदम की जो गोदाम हैं उनसे जो है वो 75,886 एक जगह पर, गुजरात डिवीजन से 9,000, साहिवाल से 5,000, डीजी खान से 4,000, मुल्तान डिवीजन से 13,000, फैसलाबाद डिवीजन से 1,618, ये सारी मेट्रिक टन जो गंदम है ये मार्केट में जो है वो लाई जाएगी, ताकि जो गंदम और आटे की कीमत है उसको नीचे लाया जा सके, उसको स्टेबल किया जा सके। चूँकि चीफ मिनिस्टर का ज़ीरो टॉलरेंस है रोटी की कीमत में इजाफे के ऊपर और गंदम के ऊपर, सो इसके लिए जो भी इक़दाम लेने ज़रूरी पड़ेंगे वो पंजाब हुकूमत ले भी रही है और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। एक बड़ा कंसर्निंग इशू अडयाला जेल के रिलेटेड, फिर जेल नहीं, लेकिन इशू ये है चूँकि आपके अंडर आती है, अब एक नया बयानिया जनरेट ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर किसी वक्त भी अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, एक मूवमेंट बनने की वो तैयारी में है। तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं या मौक़िफ़ क्या है? देखिए हमारा कंसर्न जो है ना वो लाखों लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं ना वो हैं। एक बंदा जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा जिम भी कर रहा है, मटन भी खा रहा है, मतलब मौजें कर रहा है, उसकी अपनी फैमिली बाहर आके कह रही है कि भाई ये यूट्यूबर जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे गलत बातें हो रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। किसी की जान को कोई ख़तरा जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक सिंपथी कार्ड अगर किसी ने वो करना है या किसी ने डॉलर कमाने हैं उस चक्कर में, तो उसका मैं कर नहीं सकती कुछ। ये बताइएगा कि पिछले तकरीबन 2 माह से मार्केट के अंदर चीनी नहीं है और महंगे दामों में नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने एक्सपोर्ट की परमिशन ली हुकूमत से और उन्होंने ये पंजाब हुकूमत से रिलेटेड सवाल है नहीं भाई, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट से जब उनकी कोई बात हो, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हो तो उस पर ज़रूर बात कर लीजिएगा। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि हालिया सैलाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए, 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सैलाब से 60 अफराद